केवल और केवल लोगों को भ्रमित करना, अपने जुमलों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। देश के अंदर किसी भी बात पे कोई भी सवाल अगर आप उनसे पूछते हैं तो वो केवल और केवल आपको 2 या 3 चीजों पर ही मोड़ देंगे। ऐसे मुद्दे जिनको ये कहा जाए कि कुतर्क है, तर्क ना करके सिर्फ कुतर्क कर रही हैं, और देश के अंदर आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो देश हित के लिए हो, राज्य हित के लिए हो। प्रकार से पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा की अन्य राज्य सरकारें जनता को भ्रमित कर रही हैं, और बहुत ही ऐसे मुद्दे जिनको ये कहा जाए कि कुतर्क है, तर्क ना करके सिर्फ कुतर्क कर रही हैं, और देश के अंदर आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो देश हित के लिए हो, राज्य हित के लिए हो। केवल और केवल लोगों को भ्रमित करना, अपने जुमलों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। देश के अंदर किसी भी बात पे कोई भी सवाल अगर आप उनसे पूछते हैं तो वो केवल और केवल आपको 2 या 3 चीजों पर ही मोड़ देंगे। जैसे पहला हिंदू मुसलमान, दूसरा राम मंदिर, तीसरा अगर आप जाओगे, अगर कुछ और भी उनके खिलाफ अगर आप बोलते हो तो आप पाकिस्तान चले जाओ, सीधा वीजा काट के दे देंगे। विदेश मंत्रालय से टिकट करवा के भी देते हैं, ऐसा भी दावा करते हैं कि भैया तू पाकिस्तान चला जा, हम तेरी टिकट भी करवा के देंगे। लेकिन अगर किसी भी जरूरत के मुद्दे पर आप अगर बात करोगे युवाओं की पढ़ाई, बेरोजगारों की कमाई और बुजुर्गों की दवाई पर, तो वो आपको देशद्रोही भी घोषित कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर इस समय एक ऐसी तानाशाही सरकार है जो बिल्कुल पीछे से तानाशाह को प्रमोट कर रही है। अभी आपने देखा होगा कल बिहार के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नीट और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों नीट पर और बढ़ती हुई महंगाई पर अपना शांति प्रिय अनशन कर रहे थे, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। ये लाठीचार्ज ये दिखाता है कि किस प्रकार से भाजपा की सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, देश के लोगों के जरूरी मुद्दे को दबाना चाहती है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुद्दों को दबाया जा रहा है, ये मुद्दे और भी उछल के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ऐसा है कि आप सत्य को चाहे 50 फुट नीचे गाड़ दें, सत्य एक दिन ऊपर आ ही जाता है। कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वही हाल भाजपा सरकार का है। जनता जाग चुकी है, और आने वाले समय में जहां जहां पर भी राज्यों में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा के अंदर लोकसभा के टाइम पर हरियाणा की समझदार जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जुमले को नकार दिया। हरियाणा की समझदार जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खोखले विकास को नकार दिया। हरियाणा की जनता ने महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई, बढ़ती रेटों को नकार दिया, और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर हाफ कर दिया। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरा साफ कर देगी, सफा चट साफ कर देगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। तो ये लगातार देखा जा रहा है, अभी तो चुनाव भी हुए, वहाँ भी जो है कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, और कहीं न कहीं बीजेपी के इलाके में हड़कंप है। क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की लोकप्रियता, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे लोकसभा में अपोजिशन के लीडर श्रीमान राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उस दौरान से लेकर अब तक उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा उछाल आया है। देश की जनता को यह मालूम हो गया है कि 1947 से लेकर और सन 2024 तक किस पार्टी ने देश के लिए कार्य किया है, या किस पार्टी ने केवल इंडिविजुअल अपने लिए कार्य किया है। आपने अभी गौर किया होगा, अजीत जी, मैं आपसे वैसे एक बीच में सवाल पूछना चाहता हूं कि कहते हैं 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। हमारी पार्टी ने इस देश के अंदर 70 सालों तक राज्य किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के 5 साल के शासन को और 13 दिन 13 महीने की सरकार को छोड़ दिया जाए तो ये 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हर जिले में देश के अंदर हाईटेक 5 स्टार होटल जैसे उन्होंने कार्यालय खोले हुए हैं। यह पार्टी, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि यह पार्टी केवल और केवल अपने लिए, अपने संगठन के लिए और स्वयं के विकास के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के में भारतीय शब्द का कोई लेना देना ही नहीं है, जनता का भी कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल मेरा विकास, मेरे साथ वालों का विकास और मेरे उद्योगपतियों का विकास, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और जनता इस चीज को जान गई है। आप कितना भी दबा दो, ये फिर से उछलकर वापस आना ही आना है। तो मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं जी आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण समय में और बहुत बिजी समय में भी आपने हमारे लिए हमसे बात करने के लिए समय निकाला। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रवन न्यूज़ के जो तमाम दर्शक हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो जरूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं और वो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, आज की तारीख में गोदी मीडिया, मतलब आपको क्या कहूँ मैं उस मीडिया के बारे में भी, कि वो तो 2000 के नोट में चिप भी लगा के ले आई थी। आपको शायद याद होगा कि सैटेलाइट से आपका कुछ गड़ा हुआ धन भी खोज के निकाल लाएंगे। शायद आपको ध्यान हो तो ये ऐसा हुआ था। तो ऐसी मीडिया के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बाकी जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, मैं आपकी जनता के से और आपके जो दर्शक हैं उनको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर सही में देश के अंदर अच्छे दिन आएंगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश का हर एक युवा गर्व के साथ चौड़ी छाती करके यह बोल सकेगा कि हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रवादी, एक जनता प्रिय, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा संसद में बैठा हुआ है, राहुल गांधी।